Hello, guys. I hope you are doing well enough in your life without wasting your time because, as I told you before, time is more precious than anything else. So, let's go with the help of right way of knowledge and we will discuss all about the NEET. Okay, how to prepare it, what is the eligibility, and what are the structures available in India to crack the NEET exam. So let's go. First of all, let's discuss. ये नीट जो एग्जाम है इंडिया में, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं. वैसे तो लिखी है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ओके, ये इंडिया में परफॉर्म कराया जाता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए. ठीक है, सो इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ऑल इंडिया एग्जाम दैट एक्ट्स एज द गेटवे टू परसुइंग दीज फील्ड्स ऑफ स्टडी. ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो क्यों कराए जाते हैं कि ताकि आप अपनी एक चाबी जो होती है ना, चाबी वो ताला खोलने के बाद में आप एक रूम में घुसते हैं, उसी तरीके से ये जो नीट एग्जाम है ये वो चाबी है जो जब आप खोलोगे एक ताले की तो उसके बाद में आपका एक स्टैंड पॉइंट होगा, तब आप जाके डॉक्टर बनोगे. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये आप ताले की चाबी खोल लोगे तब उसमें क्या क्या फील्ड मिलेंगी आपको अंदर जाके. MBBS कर सकते हो आप, ठीक है, BDS कर सकते हो, आयुष कोर्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं और आयुष कोर्स को तो अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगी है, जिसको आयुर्वेदा भी मैं कह सकता हूं, योगा हो गया, न्यूट्रिशन थेरेपीज हो गई. ठीक है, so now let's move forward and discuss something that we are already discussing and the key points. देखो, ये चीजें याद रखना एग्जाम देने से पहले और एग्जाम को जानने से पहले. एग्जाम जान लिया, अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जिसको याद रखनी है. सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन इसमें ले सकता है भाग. देखो, यू नीड टू हैव कंप्लीटेड 12th ग्रेड हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट होने चाहिए. ठीक है, देयर आर ऑल्सो एज लिमिट भी है, ठीक है ना, एंड क्वालिफाइंग परसेंटेज क्राइटेरिया. एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, इट इज पेन पेपर टेस्ट होता है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में, जो आता है फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी आती है, जिसमें बायोलॉजी भी आती है, बॉटनी और जूलॉजी भी आ सकती है अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट चूज करे हैं तब. ठीक है, द अदर वन इज अथॉरिटी. भाई कौन कंडक्ट कराता है, आखिरकार कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, द NTA कंडक्ट कराती है नीट एग्जाम को. ठीक है ना. नीट स्कोर की अगर हम बात करें तो तुम्हारे नीट के जो स्कोर हैं और ये रैंक जो हैं वो यूज करी जाती हैं क्या करने के लिए, एडमिशन को, कि किस मेडिकल कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिलना चाहिए. जितनी हायर रैंक होगी तुम्हारी, मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे होगी, तो तुम्हें उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा और उतनी ही तुम्हारी फीस कम होती चली जाएगी. लेकिन जैसे ही तुम्हारे नंबर कम होंगे, सिर्फ पास आउट नंबर होंगे, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में तुम्हें कोई सा भी कॉलेज दे दिया जाएगा, कहीं का भी. ठीक है, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप सब लोगों के लिए. इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन मोड, यू डोंट नीड टू बी गो इन अ ऑनलाइन मोड. ओके, तो ऑफलाइन मोड होगा, पेपर भी होगा और पेन भी होगा. ठीक है, अदर वन इज ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, 20 मिनट तक की होगी. 3 घंटे 20 मिनट. अब ये वेरी कर सकती है आपके सेंटर पे जहां भी पड़ता है. ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हाँ, हु कैन ऑप्ट दिस, द लॉट ऑफ लैंग्वेज यू कैन अप्लाई ऑन द एग्जाम टाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. तो आप चिंता मत करो, आपकी भाषा में एग्जाम मिल जाएगा ये. अदर वन इज फिजिक्स की हम बात करें तो सॉरी, फिजिक्स से पहले क्वेश्चन टाइप क्या होंगे, MCQ टाइप होंगे, मतलब टिक मार्क लगाना होगा. ओके, अब अदर वन हम बात करते हैं कि क्या क्या होगा एक्चुअल में, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे. तो सबसे पहले फिजिक्स भी होगी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स होगा, मैकेनिक्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगा एंड मच मोर. केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो कवर्स फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट उसके अंदर मौजूद होंगे. याद रखना, ये पैटर्न बता रहा हूं एग्जाम का स्ट्रक्चर. और बायोलॉजी भी आएगी उसके अंदर, बॉटनी भी आएगी, बॉटनी के अंदर स्पेशली प्लांट बायोलॉजी आएगी, एनाटॉमी आएगी, ओके, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मच मोर. जूलॉजी की अगर हम बात करें तो एनिमल बायोलॉजी आएगी, ह्यूमन साइकोलॉजी आएगी, इवोल्यूशन आएगी एंड मच मोर.
ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ द पॉइंट कि एग्जाम का स्ट्रक्चर में सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम दो सेक्शन होंगे, ठीक है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में 35 क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे, आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। लेकिन बी सेक्शन में आपको केवल 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट 10 ऑफ दिस, यानी कि लो और अच्छी बात हो गई, मतलब 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल 10 आपको सिलेक्ट करना है एट एनी हाउ, एट एनी रेट। बट ए सेक्शन कह रहा है कि 35 मैंडेटरी क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है हर हालत में। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच करेक्ट आंसर, अगर जो भी आप करेक्ट आंसर पे क्लिक करोगे तो आपको 4 मार्क्स या उससे ज्यादा का वो मार्क्स मिल जाएगा जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड करा होगा, ठीक है। अदर वन इज ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर आपका इनकरेक्ट हो गया तो उस पर निगेटिव मार्केटिंग डेफिनेटली देयर विल बी ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स निगेटिव में चला जाएगा, मतलब समझे ना। और अगर आपने कोई अटेम्प्ट ही नहीं करा, मतलब आपने सोचा चलो मुझे इसका तो आंसर ही नहीं पता, अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं, तो उसकी कंडीशन में आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ना आपको कोई नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, यू नीड टू मस्ट हैव द आंसर टोटल ऑफ 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 गिवन इन द एग्जाम। देखो 200 में से हर कीमत पे 180 लाना ही लाना है, देन यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम, अदरवाइज you can try again later. Choosing which 10 question to answer in B section is a key part of your exam strategy. तो ये याद रखना, आपकी एग्जाम स्ट्रेची बोल रहा हूं, सॉरी, स्ट्रेटेजी का जो सबसे मुख्य भाग है ना वो है सेक्शन बी, क्योंकि उसमें 15 होंगे, उसमें से 10 सिलेक्ट करना है। तो वो तो मुझे लगता है बहुत आसानी से कर लोगे, यू कैन डू इट। लेकिन अभी तुम्हें फोकस करना है ए सेक्शन पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कोई सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हो, देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल गिव द रिप्लाई।